आज के ज़माने में अगर मुख्यमंत्री के आवास का आपसे पूछा जाए, नहीं, सरकारी आवास नहीं बल्कि उसका खुद का घर जो है उसके बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? और कैसे कल्पना करेंगे? भई एक आलीशान सा बंगला होगा, बाहर 2-4 कारें खड़ी होगी। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब एक मुख्यमंत्री एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री रहा लेकिन उसके पास वसीयत में सिर्फ़ एक झोंपड़ी थी और उसी झोंपड़ी को वो मरणोपरांत छोड़ गए थे, अपनी वसीयत के रूप में। जी हाँ, खुददारी ऐसी कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद भी रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की। आपको पता ही होगा कि आज एक खबर निकल कर के सामने आई है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कौन है कर्पूरी ठाकुर? जिन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हम आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी का गठन किया था, जी हाँ, वो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा की गई और उनकी जयंती से ठीक 1 दिन पहले यह घोषणा हुई है। सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जब पीएम उन्हें बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। कर्पूरी ठाकुर के विषय में हम आपको बता दें, और इसे एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस जो है वो ओबीसी और पिछड़ा इन दोनों पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। तो हो सकता है कि इसे एक राजनीतिक कार्ड के रूप में भी देखा जाए और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पिछड़ों को एक संदेश दिया जाए इसके माध्यम से। हालांकि ये राजनीतिक बात है और इस समय इस तरह की बात करने का कोई न्यायोचित समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंकलन कहीं ना कहीं इस तरीके से भी निकाला जा रहा है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जब ये सम्मान मिला तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया, भारत सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया और बिहार के अंदर भी काफी खुशी का वातावरण है। प्रधानमंत्री तो यहां तक कहने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस को कर्पूरी ठाकुर की याद क्यों नहीं आई, उन्होंने उन्हें भारत रत्न के लायक क्यों नहीं समझा। लेकिन जदयू, जिस पार्टी का गठन उन्होंने किया था, उस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फोन पर धन्यवाद ज्ञापित किया है और प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा भी कि बिहार में कैसा वातावरण है इसके बाद। आगे अगर हम बात करें तो आपको यहां पर यह भी बताते हुए चलें कि चुनाव जीतने के बाद भी वो रिक्शा चलाते थे। जी हाँ, आपको बता दें 1952 में पहली विधानसभा जो थी उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लड़ने के बाद वो कभी भी ताउम्र राजनीतिक जीवन में विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। 1970 और 1977 में वो मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए 1977 में उन्होंने पहली बार बिहार में शराबबंदी की थी। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी लागू करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री। कई लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर बिहार में शराबबंदी कर चुके हैं। आपको एक चीज और यहां पर बता दें कि वो भले ही पिछड़े जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, उससे ताल्लुक रखते थे, लेकिन नेता वो गरीब और वंचित वर्ग के थे। उनका विजन जो था वो गरीबों और वंचितों को आगे बढ़ाने का, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाने का हमेशा उनका रहा है। आगे चल करके अगर हम बात करें, 1960 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन काफी तेज हो रहा था। 67 के आसपास तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया। आपको यहां पर यह भी बताते हुए चलें कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता
उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेस से एक अलग लकीर खींची और उसके बाद 1970 में पहली बार, 67 के बाद जो क्रांति आई तो 70 में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के रूप में विराजित हुए थे। बिहार के अंदर एक अलग ही खुशी का वातावरण है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। दीजिए इजाजत आपके दोस्त अभिषेक तिवारी को।